भले मोटे हों पर भीतर से कमजोर। इनकी कमजोरी यही जानते हैं, ज्यादा दम नहीं। इनको सताओ मत। कबीर साहब कहते इनको दुख न दो, ये पहले से ही दुखी बहुत है। बुद्धिमान जो स्त्री होती है अपने पति को हमेशा खुश करने वाली बात बोलती है और पति को मनोबल बढ़ाती है कि आप बहुत अच्छे हैं। पड़ोसी की प्रशंसा करने से कोई ज्यादा तुमको फायदा नहीं होगा। अपने पति की प्रशंसा करो, क्योंकि अपना काम तो अपने पति से, अपनी पत्नी से चलने वाला है। अपने पति की कभी कभी वाह वाह भी कर दिया करो कि आप इतने बड़े अफसर हो, धन्य हो, जीएम हो, जनरल मैनेजर, गजब। लेकिन पत्नियां इस बात को ध्यान नहीं देती। वो ये सोचती ये जनरल मैनेजर है, ये डॉक्टर है, ये पुलिस अफसर है, लेकिन मैं तो इसकी पत्नी हूं, मैं तो इसको चटनी बना दूंगा। बहुत खतरनाक है। कभी अहंकार मत लाओ, बहुत प्रेम से रखो। जो स्त्रियां अपने पतियों से बहुत प्रेम करती है, प्रेम से बोलती है, हंसकर बोलती है और घर में नई नई समस्या को जन्म नहीं देती, उनके पति की उम्र बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है और उनका पति निरोगी भी रहता है और उनका पति और प्रगति भी करता है। और जो स्त्रियां अपने पति को हमेशा नोचती चोथती रहती हैं, भंगार मचा रखा है, जब पति आता है तो या तो रोती हुई मिलती या तो सोती हुई मिलती है। और देखता है, जब सोती हुई देखता तो उसको लगता है कोई नागिन सो रही है। रोती हुई देखता है तो उसको लगता कोई भयंकर दुख है। क्या बात है, खाम खा के नखरा। किसी ने कुछ कह भी दिया हो तो सहने की भी सामर्थ्य रखो। अगर कभी सासू ने कुछ बोल दिया है, चलो उस समय उसका मूड सही नहीं था, कुछ बोल दिया, सासू से अलग रहने की भी कोशिश मत करो। ये बूढ़ी सासू, कमजोर सासू, उम्र वाली सासू अब ये कहां जाएगी, इसको तुम्हें ही निभाना है। सासू अगर भटकेगी, रोएगी, इधर उधर घूमेगी, वृद्धाश्रम में पड़ी रहेगी तो तुम्हें ही लोग धुतकारेंगे कि देखो जब से ये चंडिका आई है सास ससुर को भी निष्कासित कर दिया। निभा लो। लोग कुत्ते को पाल लेते हैं, बिल्ली को पाल लेते हैं, कबूतर को पाल लेते हैं, जानवरों को पाल लेते हैं। क्या तुम अपने सास ससुर को, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकते हो? उन्हीं का घर है, उन्हीं का सब सामान है, उनकी सेवा करो। थोड़ा गम खा लो। सेवा करने में आलस्य भी बहुत बाधा डालता है। आलसी पुरुष हो या आलसी स्त्री हो, ये सेवा नहीं कर सकते। उनको चाय का कप धोने में ही पसीना आ जाता है। अभी मैं जांजगीर में एक भक्त के यहाँ गया था। अमर सुल्तानिया राइस मिल के मालिक हैं, 10 मेगावाट बिजली भी बनाते हैं, संयंत्र है उनके पास। तो हमारे साथ मंडली ज़्यादा थी, 15 संत थे, 15-16, 8-10 पुलिस जवान थे, 10-20 और भगत थे। लगभग 30-35 का नाश्ता बन रहा था। तो उनके घर की स्त्रियों ने स्वयं बनाया। और मैं चाहता हूँ जिसके घर आऊँ तो महिलाएं स्वयं बनाएं तो ज़्यादा ठीक है, या घर के पुरुष बनाएं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये पुण्य उन्हीं को मिले तो ज़्यादा ठीक है। ये हलवाई को पुण्य न मिले, ये तुमको मिलना चाहिए। और पूरे ज़िले में 1 नंबर के धनवान हैं वे, पूरे ज़िले में 1 नंबर के आदमी, हर चीज़ में। राजनीतिक भी पकड़ है उनकी, न जाने कैसे मेरी पकड़ में आ गया।
मैंने उनको पकड़ दिया या उन्होंने हमको पकड़ दिया, पकड़ा पकड़ी में पकड़ गए, दोनों पकड़ हो गए, तो मेरे को ले गए। तो उनके घर की महिलाओं ने दौड़ दौड़ कर नाश्ता बनाया, उनके भाइयों ने परोसा, खुद उन्होंने परोसा। सेवा जो अभिमान से मुक्त होता है, लोभ से पार होता है, आलस्य से जिसको छुटकारा मिल गया है और जिसके अंदर प्रेम का सागर उमड़ गया है, वो कहीं भी किसी भी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है, जीवन को धन्य बना सकता है। राम ने गुरु वशिष्ठ की सेवा किया था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर भगवान श्री राम गाय को स्नान कराते थे, गाय के लिए घास भी लाते थे, लकड़ी तोड़ने भी चले जाते थे। देखिए भगवान सेवा कर रहे, लगे चरण चापन दो भाई, और दोनों भाई विश्वामित्र के चरण दबा रहे। कभी कभी अपने बूढ़े माँ बाप के भी पैर दबा देना, ये बूढ़ी हड्डियों में दर्द होने लगता है, और पैर दबाने से तुम्हारी अंगुलियों में, हाथों में एक को पंक्चर होगा। यदि उनको दबाओगे तुम्हारा तो अपने आप दब जाएगा, तो इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये पॉइंट जब दबते हैं ना, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, बुखार, ये सब बीमारियां ठीक होती हैं। बूढ़ी सासू के शरीर में कभी कभी तेल मालिश करो, धूप में लटा दो उसको। ये वही बूढ़ी सासू है जिसने तुम्हारे पति को जब जन्म दिया था, तुम्हारे पति जब बच्चे रूप में थे तो उनके शरीर में तेल मालिश करती थी, उनके तेल मालिश करती थी। तुम्हारे पति को पाल पोस कर जवान बनाकर हट्टा कट्टा तैयार करके तुम्हारी सेवा में सुपुर्द कर दिया है। अब तुम कम से कम इन बूढ़ी हड्डियों में कभी कभी तेल मालिश कर दिया, बहुत फायदा होगा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। अभी राजस्थान में आश्रम में मैं था, कोटा में आश्रम है अपना। 15 जनवरी को वहाँ भंडारा हुआ, तो भंडारे में मेरे मन से भाव निकला कि दाल बाटी का भंडारा होगा। राजस्थान में दाल बाटी का बड़ा महत्व है। छत्तीसगढ़ में गुलगुल भजिया और टमाटर चटनी का ज़्यादा महत्व है। और इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, यहाँ दाल भात का ज़्यादा महत्व है। मेरे को मालूम नहीं, आइडिया से। तो वहाँ दाल बाटी बनी, 1000 लोग खाने वाले। तो मैं व्यास गादी से उतरा, सब खाने वाले बैठे थे। तो मैंने सोचा 2-4 लोगों को मैं भी परोस दूँ। सुधीर जी, मेरे मन में इच्छा हो गई, तो मैं बाटी मंगवाया और परोसने लगा। जब मैं परोसने लगा तो सब लोग मेरे से ही मांगने लगे, हमको भी दे दो, आप हमको दे दो, गुरुजी दे दे तो अच्छा है, उनके हाथ से स्पर्श हो जाए। तो 1000 लोगों को मैंने ही परोस दिया। उस दिन पता नहीं क्या, मेरे को न थकान आई, न कमर दर्द, न कुछ, ऐसे हंसते हंसते परोस दिया। तो लोग बोले गुरुजी ने खुद परोस दिया आज। कभी कभी, अभी 15 जनवरी की बात, आप सेवा में उतर जाओ। सेवा करने से जो सुख मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो प्रसन्नता मिलेगी, और किसी चीज़ से मिलने वाली ही नहीं है, और किसी चीज़ से मिलने वाली नहीं। बहुत सुख मिलता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी
लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। याद रखना ये सेवा, मनुष्य की सेवा सबसे कठिन सेवा, क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ असंतुष्टि व्यक्त करता रहता है। इसलिए कुत्ते की सेवा तुम कर सकते हो, बिल्ली की सेवा कर सकते हो, पर माँ बाप की सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि कितनी ही सेवा करोगे फिर भी वे कुछ न कुछ कमी बताएंगे, नोक झोंक निकालेंगे, कुछ कहेंगे और कहेंगे, तुम सुनोगे तुम्हारा मन डगमगा जाएगा। कभी भी माँ बाप से और गुरु से प्रशंसा की भूख न रखना कि मेरी प्रशंसा करे, उनसे सम्मान की भी भूख न रखना। जिस दिन तुम सम्मान की भूख मिटा दोगे, प्रशंसा की भूख मिटा दोगे, उस दिन तुम उनकी कटु बातों को भी सह लोगे। और जिसके पास में सहनशीलता नहीं है वो सेवा भी नहीं कर सकता है। हमारे आश्रम के संचालक हैं, 95 साल की उम्र है, संत लोग उसकी सेवा करते हैं। मैंने 3 लोगों को लगाया उनकी सेवा में। तो जब उनको स्नान कराते हैं तो वे सबको मुक्का मारते हैं, और उनके जब हाथ पैर धोते तो थप्पड़ गाल पर मारते रहते हैं संतों के। तो मैंने वीडियो मंगवाया 8 मिनट का। हमने कहा स्नान कराते ही वीडियो भेजो, चेक करूं जरा देखूं। तो मार रहे हैं और संत मुस्करा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो स्नान के बाद हमने कहा बात कराओ, बात कराया। हमने कहा थप्पड़ क्यों मारते हो? बोले तुम्हारे कहाँ मारा हूँ? तो हमने कहा किसी के मारते हो, क्यों मारते हो? बोले हमने कभी नहीं मारा है। वो भूल भी गए, भूल गए। जब स्नान कराते, 95 साल की उम्र है, उनको कहीं कहीं दर्द होने लगता है तो मार देते हैं। लेकिन याद रखना, जर्जर शरीर वाले माँ बाप हो, गुरु हो, कोई भी हो, उसकी सेवा करते समय अगर उनका थप्पड़ भी तुम्हारे लग जाता है, वो थप्पड़ भी आशीर्वाद बन जाता है। वो वीडियो देख करके मेरे मन में हुआ, ये संत जो सेवा कर रहा है, आश्रम का संचालक बनने योग्य है। ऐसा मैंने तुरंत बोला वो संत के पास, बाबा देख इधर तेरे पास बोला ना। हमने कहा ये संचालक बनने योग्य कि थप्पड़ खा कर भी हंसते हंसते सेवा कर। सहनशीलता की राह पर ही सेवा की मंजिल प्राप्त होती है, इसलिए सह लिया करो। दूसरी बात, यदि आपकी कोई सेवा करता है, आपका माइंड फेल नहीं है, दिल दिमाग ठीक है, तो सेवा करने वालों को आप धन्यवाद दीजिए, थप्पड़ मत मारिए। अब दिल दिमाग कंट्रोल नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप धन्यवाद दो। कोई सब्जी दाल चावल में नमक मिर्च मसाला कम ज़्यादा है, हंसते हंसते खा लो। ज़्यादा शिकायत मत करो, कंप्लेन मत करो, सहनशीलता रखो, आपका जीवन मंगलमय हो। तो कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे, हाँ छुट्टी दे दूंगा अभी सुधीर जी को, अभी छुट्टी दे, छुट्टी तब दूंगा जाने का इरादा करो, लेकिन कल भी थोड़ा आने का वादा करो, ठीक? निकाल ले जाओ, चुपके चुपके निकाल के ले जाओ, हाँ मुस्करा के जाओ, ये आपका ही दरबार है। साहित्य उदय सिंह कल ले आना इनको। हाँ, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी आई है, वो जीएम है, ये मैनेजर है उदय सिंह।
बड़ी सरल है। 45 मिनट तक सत्संग सुना है। जनरल मैनेजर की बहुत जिम्मेदारी है। अब थोड़ा सा अपना कोल फील्ड भी देख ले। ताली बजा दो। शाही बंदगी से सीधे बैठ जाओ। कबीर जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम से जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मैं निवेदन करूंगा हमारे आयोजक मंडल के भक्त, एक आदमी इधर और एक इधर ऐसा नियुक्त करो कि कोई श्रोता आए तो उसको यथास्थान बिठाने की ड्यूटी दो। श्रोता इधर उधर भटकता तो मैं जान जाता हूँ, मेरा दिमाग वहाँ जाता। एक उधर ड्यूटी रहे, वो पहचाने कि कहाँ बिठाना चाहिए इसको, उसको यथास्थान बिठाए। ठीक, चलो आज तो निपट जाएगा। खैर साहिब बंदे, जब तुम्हारा जन्म हुआ है, ये जन्म साधारण जन्म नहीं है। पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी यदि कोई है तो मनुष्य है। और मनुष्य का जन्म केवल स्वयं के लिए नहीं, परिवार के लिए भी होता है। परिवार के लिए ही नहीं, गांव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए भी होता है। और विश्व के लिए भी तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, सबके लिए तुम पैदा हुए हो। लेकिन कई बार तुम साधारण बन करके जिंदगी जी लेते हो और मर जाते हो। टेंशन, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा तुम्हारी जिंदगी का श्रृंगार बन जाता है। तुम इतना दुखों में डूब जाते हो कि उन्हीं से तुम्हारा मन पार नहीं होता है। व्यथित होकर के, दुखित होकर के पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जो करना था वो कर ही नहीं पाते। कितने लोगों के जीवन में मैंने देखा है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी होते हैं। सबसे दुखी है वे, माँ बाप से दुखी है, भाई से दुखी है, ससुराल से भी दुखी है, पति पत्नी दोनों बैठकर रोते हैं। क्या करें। और जो लोग किसी को दुखी करते हैं वे लोग 7 जन्म तक सुखी नहीं हो सकते। दुख देने वाले सुखी नहीं हो सकते। आपका सुख, जब तुम दूसरों को सुखी करते हो तब तुम सुख के सागर बन जाते हो। तुम ये सोचो मेरे पिताजी कैसे सुखी हो, मेरी माँ कैसे सुखी हो, मेरी वाइफ कैसे सुखी हो, मेरा पति कैसे सुखी हो, मेरी बहन कैसे सुखी हो, मेरे सास ससुर कैसे सुखी हो, गांव वाले कैसे सुखी हो, ये मेरा देश उन्नति की ओर कैसे बढ़े, इसकी प्रगति कैसे हो। जब तुम सबके बारे में सोचने लग जाते हो, ये गुण, ये लक्षण, ये भगवान का लक्षण है, इंसान का लक्षण नहीं है। उसी समय तुम महान बन जाते हो। दूसरों का ख्याल करना, पशु पंछी अपने लिए सोचते हैं। तुम पशु पंछी नहीं हो, तुम इस धरती के विशेष प्राणियों में से एक हो।
तुम्हारा चमत्कार चारों दिशाओं में देखने को मिलता है। तुम्हारी दिव्यता, सभ्यता का दर्शन सब तरफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा सुंदर व्यवहार तुम्हारे जीवन को त्योहार बना देता है। तुम्हारी मधुर वाणी तुम्हारे जीवन को संगीत बना देती है। तुम्हारा सुंदर स्वभाव तुम्हारे प्रभाव को सुंदर बनाता है। तुम्हारा पवित्र चरित्र सबके चित्त में छाप डालता है और गम खाने की क्षमता दूसरों के दिल में स्थान पैदा करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा गम भी खा लिया करो। भगवान श्री राम बहुत गम खाते थे। कबीर साहब भी बहुत गम खाते थे। कबीर साहब में बड़ी सहनशीलता थी। कबीर साहब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं। मैंने सुना है एक बार कबीर साहब किसी छोटी सी राह के किनारे बैठे हुए 2-4 भक्तों को सत्संग सुना रहे थे। कबीर साहब का सत्संग सुन करके भक्त मंत्र मुग्ध हो रहे थे। कबीर साहब की वाणी बड़ी वजन रहती थी। ये हम जैसी हल्की फुल्की वाणी नहीं सुनाते थे, बहुत गहरा चिंतन। हम तो उथला पुथला भी सुना देते। तो कबीर साहब सुना रहे थे। एक नवयुवक आता है और कबीर के लात मार देता है। कबीर बुजुर्ग थे, लुढ़क जाते हैं। जो नौजवान भक्त प्रवचन सुन रहे थे कबीर का, वे कहते हैं, साहब इसने लात क्यों मारी? न कोई बात है फिर भी मारी लात है। इसके मैं 2-4 लात मार दूं क्या? कबीर साहब ने कहा, लात उसने मारी है, ये उसका विषय है कि उसने क्यों मारी। ये मेरा विषय नहीं, मेरा विषय तो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। और कबीर साहब फिर सत्संग सुनाने लगे। बोले, इसको जाने दो। वही इंसान शाम को लौट कर आता है, कबीर के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगता है। जगत कहावत है कि सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। सुबह अगर आपसे गलती हुई हो, शाम को सुधार कर लो, सही राह पर आ जाओ, तो आप भूले नहीं कहे जाते। सुबह अगर अपने पति से तुमने लड़ाई किया है, तो शाम तक फिर क्षमा मांग कर जुड़ जाओ, तो वो गलती क्षमा हो जाती है, माफ हो जाती है। ऐसे लड़ाई तो कभी करना नहीं चाहिए। लड़ने से भी कोई फायदा नहीं। रहना साथ साथ है। लड़कर रहोगे तो दुख मिलेगा, जुड़कर रहोगे तो सुख मिलेगा। वो व्यक्ति कबीर के चरणों में झुक जाता है और कबीर से क्षमा मांगता है और ऐसी क्षमा मांगता है। कबीर, धन्यवाद बेटी, जाओ बैठो, देख लो जहां जगह मिले साहिब बंदगी। बिजूरी से आए हैं। बिजूरी है कोई? श्रीमती सुषमा देवी जितेंद्र की पत्नी है, स्वास्थ्य विभाग। कल इनके यहाँ हम पधरौनी गए थे, बहुत श्रद्धा है। शिवरी की कुटिया है घर। जब गाड़ी से हम उतरे, आरती लेकर ये सब खड़े थे, भाव भर गया तो रोने लगे। विधायक साहब साथ में थे। विधायक साहब देखकर उनका भी मन भर गया कि मैं भी रोऊं, क्या करूं।
एक रोने वाला सैकड़ों को प्रभावित कर देता है, रोने का मन होने लगता है। एक हंसने वाला हजारों को हंसा देता है। ये जैसी आपके सामने जिस मॉडल के लोग मिलते हैं ना, वो प्रभाव पड़ता है। आपको क्रोधी लोग मिल जाए तो आपके अंदर भी क्रोध प्रकट होने लगेगा, और आपको लोभी लोग मिल जाए तो लोभ आने लगेगा। जैसे आरती का दर्शन कराया जाता थाल में ना, तो आपकी पड़ोस में यदि ऐसे लोग बैठे हैं जो उसमें 50 रुपये आरती में डालते हैं, तो आपके मन में होगा मैं भी कुछ डालूं। लेकिन आसपास में ऐसे कंजड़ बैठे हैं, एक पैसा नहीं डालता, तो तुम्हारे अंदर भी लोभ जग जाएगा कि इन्होंने नहीं डाला तो मैं भी नहीं डालूंगा। लोभ से लोभ बढ़ता है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है, अभिमान से अभिमान बढ़ता है। अभी आप सब विनम्र बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपको अहंकार दिखाए ज्यादा, अकड़ धकड़ पकड़ लकड़, तो फिर आपके अंदर सोया हुआ अहंकार खड़ा हो जाएगा कि अब तेरे को मैं देख लेता हूं, तू बहुत बोल चुका है, आ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब सुसुप्ति अवस्था में अंदर छिपे हुए दबे हुए पड़े रहते हैं। जब इनको अनुकूल मौसम मिलता है तब ये प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप खेतों में देखते हैं ना, जब तुम धान वर्षा की ऋतु में लगाते हो धान की फसल, तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं। एक वर्ष वो खेत खाली पड़ा था, कोई खरपतवार नहीं उग रहा था। अब उसको मौसम मिल गया, वो धान का ही साथी है, उसी के साथ होता है। ज्यों ही वर्षा हुई, वर्षा के मौसम में ही होता है। तुमने बोया धान, उगा खरपतवार, घास, जिसको वन कहते हैं, वन उग गया। यहाँ इस भाषा में वन बोलते हैं। अब तुम वन देख करके चिंता हो जाती है कि वन रहेगा कि फसल रहेगी। एक एक वन को नोच नोच कर फेंकते हो। वो सब घास पतवार के वन के बीज एक साल तक उस खेत की मिट्टी में सुरक्षित सुसुप्ति दशा में पड़े हुए थे। जब उनको अनुकूल मौसम की प्राप्ति हुई, वो सब अंकुरित हो गए, प्रकट हो गए। ऐसे ही आपके अंदर भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार बीज रूप में सुसुप्ति दशा में पड़े रहते हैं। यदि आप कुसंगत करो तो आपके अंदर काम वासना तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी, जाज्वल्यमान हो जाएगी कुसंगत में। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां भी कुसंगत में पढ़ करके बिगड़ जाती हैं, कामातुर हो जाती हैं। अच्छे अच्छे लड़के भी कुसंगत में पढ़ करके बड़े भ्रष्ट हो जाते हैं। कुसंगत, उन लड़कियों की संगत मत करो। लड़कियों से मैं कहता हूं जिनका मन खराब है, जो गंदी बातें करती है, फालतू ही हु हा, बचो उनसे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है बेटों, तुम्हारा लक्ष्य भी ये नहीं है। ये सब खुराफात है। अपने जीवन का सही निर्माण करो। पुलिस अफसर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, मिनिस्टर बनो, आगे बढ़ो, स्वार्थ में भी आगे, परमार्थ में भी आगे। ऊर्जा तो वही है, टाइम वही है, बुद्धि वही है। अगर गलत दिशा में इसे खर्च कर दोगे तो साधारण बन करके रह जाओगे, और सही दिशा में बुद्धि शक्ति को खर्च करोगे तो इतनी ऊंचाई को छूओगे, देखने वाले भी चौंक जाएंगे, इतना महान कैसे बना दे। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। और क्यों अच्छा लग रहा है? शायद
हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। एक लक्ष्य को पालो, तुरंत दूसरे लक्ष्य का निर्माण करो। सिद्धार्थनगर जिले में एक एसपी के यहाँ कार्यक्रम था, जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ। तो वे सुबह दौड़ लगा रहे थे। तो मैंने कहा अब तुम एसपी बन गए, जिला पुलिस अधीक्षक हो गए, अब क्यों दौड़ रहे हो? बोले मुझे प्रधानमंत्री के पास में सेलेक्ट होना है, इसलिए मैं दौड़ लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा पहले क्या लक्ष्य था? बोले पहले तो एसपी बनने का ही लक्ष्य था, वो हो गया, अब बड़ा लक्ष्य है, केंद्र में जाना है, प्रधानमंत्री के पास सिलेक्शन कराना है। लक्ष्य को बढ़ाते भी रहो, लक्ष्य विहीन कभी मत रहो। आप एक छोटी सी नौकरी पाकर अगर बैठ गए तो वहीं अटक जाओगे। मैं लक्ष्य को निरंतर बढ़ाता रहता हूँ अपने जीवन में। जब शुरुआत किया हूँ तो मेरा लक्ष्य था एक गाड़ी हो जाए हमारे पास चलने के लिए तो ठीक है। एक हो गई तो उसमें साधु ज़्यादा भर गए, भीड़ ज़्यादा हो गई। हमने कहा 2 हो जाए तो ठीक, तो 2 हो गई। फिर मैंने कहा पंडाल भी हो जाए ठीक है, तो पंडाल भी हो गया। फिर मैंने कहा पंडाल रखने ट्रक हो जाए तो ठीक, ट्रक हो गया। हमने कहा दूसरा ट्रक हो जाए तो ठीक, वो भी हो गया। फिर मैंने लक्ष्य बनाया माइक हो जाए तो माइक हो गया। फिर माइक रखने के लिए ट्रक हो जाए, वो भी हो गया। फिर मैंने लक्ष्य बनाया अरे फर्स्ट क्लास गाड़ी हो जाए तो फर्स्ट क्लास हो गई। अब लक्ष्य बनाया हूँ कि हेलीकॉप्टर भी हो जाए। क्या बात है। और ये भी होने वाला है, लक्ष्य बना दिया। हेलीकॉप्टर क्या है, गिरेगा तो मर जाऊंगा और क्या, और नहीं गिरेगा तो सुरक्षित उतरूंगा तो प्रवचन सुनाऊंगा। और हेलीकॉप्टर इसलिए लेना है ना क्योंकि सड़क यात्रा में टाइम बहुत खर्च हो जाता है। एक तो ट्रैफिक जाम रहता है, दूसरी पुलिया टूटी रहती है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की पहचान ही पुलिया टूटी और सड़क पे ट्रैफिक जाम, पुलिस वाले परेशान, सब जगह रोको हटो घटो बढ़ो लफड़ा दो। और सड़कों में गड्ढे, गड्ढे ना हो तो इंडिया कैसी। और चुनाव जब होता है तो पार्टियां क्या लिखती हैं बोर्ड में, गड्ढा मुक्त रोड मिलेगी। और जब हो गया उनका चुनाव, जीत गए, तो गड्ढा जो आधा फीट का था वो 2 फीट का हो गया। फिर बहुत मुश्किल आ गई, कैसे देश चलेगा। हमारा देश बड़ा भिखमंगा देश है। ये भारत देश में कुछ है नहीं, बिल्कुल दम नहीं। यहाँ तो जनता को खाने के लिए चावल भी सरकार देती है, नमक भी देती है। नमक खरीदने के पैसे नहीं हैं लोगों के पास, इतना कंगाल हो गए हम भारत के लोग। और हर सरकार कहती है हम गरीब के साथ। अरे तुम गरीब के साथ, तुम तो और ज्यादा गरीब बना रहे हो। हमको नमक खरीदने के पैसे नहीं रहे, इतना बर्बाद किया है तुम लोगों ने। तुम मेरे साथ मत रहो, तुम हमारा साथ छोड़ो तो हम सुखी हो जाएंगे। मैं 70 साल से देख रहा हूं सरकारें सब यही बोल रही हैं कि ये पार्टी गरीब के साथ है। तो गरीब आज तक गरीब ही है, यहां तक गरीबी आ गई है। 40 साल पहले इतनी गरीबी नहीं थी कि लोगों को चावल देना पड़े, लोगों को नमक देना पड़े। अब तो इतनी गरीबी आ गई है, घर भी सरकार देती है, नमक भी देती है, चावल भी देती है, गेहूं भी देती है, और तीर्थ यात्रा भी करा देती है कि जाओ तर जाओ मूर्खों पैदा मत हो। धरती के भार बने हुए हैं, फालतू नाटक। जानवर भी अपने आप घास चर लेते, उनसे भी गाढ़े पैदा हुए, अपने आप गेहूं धान नहीं पैदा कर सकते।
क्या देश है। और ये लोग इसमें खुश भी है कि कटोरा थमा दो तो बहुत खुश हैं, मांगते रहो, दे दो भैया, हाँ भाजपा सरकार तुम दे दो, कांग्रेस वाले तुम ही दे दो, पंजा हाथ में कटोरा साथ में दे दो, कमल वाले कुछ तो फूल कमल फूल खिला है तो हमको क्या मिला है, दे दो भाई। अरे भिखमंगो मैं बड़ा तर्क करता हूं, इस पर सोचता रहता हूं कि जिस देश के वासियों को खाना भी खिलाना पड़े सरकार को, अपने खाना खाने भर का ना पैदा कर सके, वह योग्यता उनको न मिल सके कि अपने पेट के लिए भी कमा सके, वह देश बहुत नीचे की ओर जा रहा है, ऊंचे की ओर नहीं जा रहा है। चलो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं साधु हूं। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। लफड़ा चल ले तो हाँ, ये चर्चा करना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? ठीक नहीं इसलिए ठीक नहीं, और क्यों ठीक नहीं? क्योंकि विषयांतर हो जाएगा ना, हमें जो जीवन के लिए सुना। पर मैं इतना जरूर चाहता हूँ हमारे देश में कोई भिखारी न रहे। अभी किसी सिटी में गाड़ी हम रोकते हैं, चौराहे पर जाम लगी, रुकी जाती है। लखनऊ में मैं देखता हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ बड़ी राजधानी, लखनऊ सबसे बड़ा प्रदेश है। ज्यों ही गाड़ी खड़ी होती 10-50 भिखमंगे आ जाते हैं, वो मेरी गाड़ी का शीशा पीटते हैं, खोल दो खोलो शीशा। तो मैं खोल देता हूँ, बाकी लोग तो खोलते नहीं, मैं देखता रहता हूँ, खोल देता हूँ। क्या बात है, लाओ इनको केला दे दो, लाओ पेड़ा दे दो, कुछ मीठा रखा लाओ दे देते हो, हाँ पैसा दे दो। इतने मूर्ख लोग हैं। अब ये बात अगर कोई विदेशी आदमी आया हमारे देश को विजिट करने के लिए, देखने के लिए, उसकी गाड़ी अगर हमारे देश के भिखमंगे पीटेंगे और जब वो शीशा खोलेगा पैसा है, क्या इज्जत रहेगी हिंदुस्तान की? और फिर एक बच्चा पकड़े गोद में और आधी साड़ी जमीन में लटकत फटकत और 2-3 बच्चा नीचे खड़े, ये भूखा है। मैं तो खैर पैसा भी थोड़ा दे देता हूँ लेकिन गलत बात है। मैसेज किया जाएगा हमारे देश का, इज्जत गिरा दी, बर्बाद कर दिया इसको। मैं तो मुख्यमंत्री बनूं, सबसे पहले भिखारियों को अरेस्ट कराऊंगा। चलो इधर आओ, या काम पर लगो, नहीं तो इतनी पिटाई होगी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं। देश को बर्बाद कर रखा है। और ये चावल दाल तो बांटूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बांटूंगा, सबको काम दूंगा। 10,000 महीने, 20,000 महीने कमाओ। गुजरात में गरीब से गरीब भी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहा है। हर व्यक्ति 15,000, 20,000, 30,000 महीने, 40,000 महीने कमा रहा है। ये भिखमंगापन की जरूरत ही नहीं। अरे ये मेरे भारतवासियों को रोजगार चाहिए, इनको काम चाहिए। इतने योग्य लोग पीएचडी करके घूम रहे हैं, पीएचडी करके घूम रहे हैं और साइकिल का पंचर जोड़ रहे हैं। कितने लोग कहते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो हमने कहा पोस्ट मास्टम कराओ जाके। पोस्ट ग्रेजुएट, काम तो मिलना चाहिए। और जनसंख्या पर नियंत्रण भी होना चाहिए। कितना सरकार इंतजाम करे, लेकिन जब कहते हैं जुड़वा बच्चे, तिड़वा बच्चे, पचड़वा बच्चे, अब इतने बच्चे, अब बच्चे इतने, सरकार बचने मुश्किल। हाँ, रहने की जगह नहीं, खाने की तुम बात बताते फालतू, मारा मारी मची हुई। फिर कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे धर्म मजहब है इस देश में जिनके जीवन का लक्ष्य बस हम दो हमारे 200, ये लक्ष्य बना। पूरा महाभारत युद्ध करना, कौरव दल पैदा हो रहा, भड़बूजा बना रखा। उनके घर की स्त्रियां भी कम से कम तुम ही मना कर दो कि अब नहीं पैदा करूंगी, हट यहाँ मूर्ख। और वो भी जुटी हुई है, यहाँ नहीं दो, जितने निकले कैलेंडर छपने दो, बर्बाद होने। क्या नरक बना रखा। जनसंख्या पर नियंत्रण भी होना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो, हंस लो, आज दूसरा दिन है।
और रात से ही बच्चे कम पैदा करना। 5 पांडव काफी है, भीड़ मचाने क्या जरूरत फालतू। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुखे करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा है, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है, न कि सैकड़ों अवगुणी पुत्र। करोड़ों अनंत तारागण है, लेकिन उनके उदय होने से धरती पर प्रकाश नहीं होता है। एकश्चंद्रस्तमो हन्ति, जब एक चंद्रमा उदय होता है अंधकार मिट जाता है, प्रकाश उदय हो जाता है, फैल जाती रोशनी। याद रखना, चंद्रमा जैसा एक पुत्र भी काफी है, रोशनी कर दे। सुपुत्रेण कुलम यथा सुगंधिना वासितम स्यादवनम। जैसे जंगल में एक सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष हवा चलने पर पूरे जंगल को खुशबूमय बना देता है, ऐसे कुलम यथा सुपुत्रेण कुलम यथा, तुम्हारे परिवार में, कुटुंब में अगर एक भी संस्कारी महान दिव्य आत्मा का जन्म हो गया है तो पूरे कुटुंब को आनंदमय बना देता है, आनंदमय बना देता है। मैंने कितने गुरुओं को भी देखा, उनके 250 साधु चेला है, 250 में 2.5 भी ठीक ठाक नहीं है, सब ऐसे ही बोगस है। बांगड़ू घूम रहा है, कमंडल कोतमा में भूल कर आया और ढक्कन मझोली में डाल दिया। कोई दिमाग नहीं। जहां ड्यूटी लगाओ वहां मिलेगा नहीं, पीछे चले जाएगा। नौकर के पास खीसे काढ़े, तुम ठीक हो, नौकर कहा था हम तुम्हारे बापों को ठीक कर लेंगे। बेवकूफ कहीं का यहां घूमता है। चेला थोड़े ही शिष्य हों लेकिन आज्ञाकारी हो, चरित्रवान हो, वैराग्यवान हो, जितेंद्री हो, वही गुरु की सुगंध को देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं। एक पुत्री सीता जी जनक की पुत्री है, एक ही पुत्री ने जनकपुर का नाम भी रोशन कर दिया। सोचिए, और अगर सीता जी जैसी पुत्री ना होती तो शायद राजा जनक को कौन जानता। मैं इन पुत्रियों से भी कहूंगा कि ऐसी पुत्री बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी की भी पहचान हो, पिताजी की पहचान। ऐसे काम करो, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे प्रभाव से सम्मान मिलना चाहिए। मेरे गुरुदेव एक बार राजस्थान गए 8-10 साल पहले। रास्ते में उनका कई जगह स्वागत हुआ। मैंने खुद फ़ोन किया भक्तों को, गुरुदेव आ रहे। जब पहुँचे राजस्थान तो बोले कि आज पता चला कि तुमने मेहनत किया है समाज में। क्या शिष्य बने हो, दूध पीकर सो जाते। शिष्य का अर्थ होता है, विवेकानंद एक ऐसा शिष्य था जिसके नाम से उनके गुरु राम कृष्ण परमहंस की पहचान हुई थी। वीर शिवाजी एक ऐसे
वीर पुरुष महाराष्ट्र में हुए, जिनके नाम से महाराष्ट्र प्रदेश की पहचान होती है। महाराणा प्रताप के वीरता के नाम से राजस्थान की पहचान होती है। मीरा की भक्ति के प्रभाव से मेवाड़ मारवाड़ का नाम जाना जाता है, और शिवरी जैसी भक्तिमती महिला के नाम से पंपा सरोवर का नाम मशहूर हुआ है। कुछ ऐसे काम कर दो इस संसार में, सीमा से बाहर चले जाओ। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, गाओ दोहराओ चुपचाप मत नर हो न निराश मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये जन्म किस अर्थ के लिए हुआ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाई चला, संभलो किसी हो। बहुत सुंदर गा रहे हैं। चला इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से आवाज खूब आ रही है। बच्चे भी चिल्लाते हैं, उसकी माँ भी चिल्लाती है कि यहाँ अगर चिल्लाओगे तो घर में चलकर कूटूंगी तुमको ठीक से। मैं बोलता हूँ ना, जो मैं गाता हूँ उसको दोहराओ आप। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भौतिक उन्नति भी करो और आध्यात्मिक उन्नति भी करो, संपत्ति भी कमाओ, लेकिन इस आत्मा की शांति के लिए भक्ति भी कमाओ। इस शरीर की व्यवस्था के लिए धनवान भी बनो, लेकिन इस आत्म कल्याण के लिए धर्मवान भी बनो। सुंदर भवन बनाओ, लेकिन भवन को मंगल भवन बनाने के लिए सत्संग से जुड़ो, तब आपका भवन मंगल भवन बनेगा। ज्यादातर लोगों का भवन अमंगल भवन है, कितने लोगों का भवन तो दंगल भवन है। सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़ा होता रहता है, संतों घर में झगड़ा भारी।
अपने घर को मंगल भवन अमंगल हारी ऐसा रूप प्रदान करो। सुबह शाम घर में मधुर मधुर भजन, मधुर मधुर प्रवचन स्टैंडर्ड साउंड सिस्टम में बजना चाहिए। कोई झाड़ू लगा रहा है तो भी सुनता रहे, रसोई में कोई चाय बना रहा, नाश्ता बना रहा, वो भी सुनता रहे। काम करते रहो और सत्संग सुनते रहो। समय बहुत थोड़ा है, मन बड़ा चंचल है, बीमारियां बहुत हैं, मन में सहन शक्ति की कमी है। छोटी छोटी बात से तुम दुखी हो जाते हो। दुखी होने की आदत भी छोड़ो, बड़ी बड़ी चोटों को सह लिया करो और मुस्कुराते रहा करो। क्या लेकर आए थे, क्या खोया है तुम्हारा? जो पाया था यहीं पर पाया था, और जो भी खोया है यहीं पर खोया है। यहाँ का यहीं पर छूट गया है। इतना परेशान क्यों होते? ईमानदारी भी रखो। जिम्मेदारी से काम करो। आलस्य और लापरवाही का त्याग करो। अपनी माँ को गौर से देखा करो। अपनी गुरु का दर्शन गौर से करो। अपने सास ससुर को भी गौरवपूर्वक निहार कर देखो। उनके पास में बैठकर थोड़ा हंसा करो, उनको भी खुश कर दिया करो। जो बुजुर्गों को खुश करना जानता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। अपनी वाइफ के पास भी समय निकाल कर थोड़ा बैठा करो। धन कमाने की अंधी दौड़ में इतना मत दौड़ना कि पत्नी के पास 1 मिनट बैठने का टाइम ही नहीं बच रहा। क्योंकि तुम कितना धन कमा लोगे, एक समय में आपकी पत्नी एक ही साड़ी तो पहनेगी, एक बार में एक ही जोड़ी तो चप्पल पहनेगी, और एक बार में एक नाक में नथुनी भी एक ही पहनेगी, कान में कुंडल 2 ही पहनेगी। क्या होगा इस धन से? उसके पास बैठकर थोड़ा थोड़ा उसकी मीठी मीठी बातें भी सुन लिया करो। आपके घर में सुख बढ़ेगा। पत्नियों के पास में बैठकर अपनी बातें मत सुनाया करो, उनकी बात सुना करो, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि स्त्रियां जब इकट्ठी होती है तो वे किसी की बात को सुनती नहीं, सब एक साथ में सुनाती रहती है, बोलती रहती है, और आधा घंटे बोलकर फिर चली जाती खुश होकर के। उनसे पूछो कुछ सुना? बोले हम तो सुनाने गई थी, सुनी कहाँ है? किसी ने सुना ही नहीं किसी की बात। और जिसकी बात तुम प्रेम से सुन लेते हो उसके दिल में तुम्हारा स्थान बन जाता है। इसलिए उनकी बात को भी सुना करो। गुस्सा ना किया करो, नाराज मत हुआ करो, टाइम का ध्यान भी रखा करो। यदि आपका पति नाराज होता है आपसे तो आत्म मंथन कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए, किस किस कंडीशन में, किस किस बात से ये नाराज होता है, उसका सुधार किया करो। यदि नाश्ता तुम लेट में बनाती हो तो टाइम पर बनाओ तो नाराज नहीं हो। नमक ज़्यादा डालती हो, थोड़ा कम डालो तो नाराज नहीं हो। स्नान में ज़्यादा समय लगाते हो, थोड़ा कम समय लगाओ, फटाफट करो। कितने लोग हर घर में देखा जाता 2, 3, 4 बातों से ही पूरी जिंदगी उलझी रहती है। छत्तीसगढ़ में एक भक्त कह रहा था
70 साल पत्नी से लड़ते झगड़ते बीत गए। तो हमने कहा किस बात को लेकर? बोले एक ही बात थी। हमने कहा कौन सी बात? बोले मैं कहता था पानी छान करके भोजन बनाओ, तो कहती थी धरती से छन कर आता है। और मैं बोलता था उससे कि हाथ धोकर आटा मारो, तो बोलती थी सुबह धो चुकी हूँ, बार बार नहीं धोऊंगी। और बीच में मैं देखता था वो नाक साफ करती है, पसीना पोंछती है, कीचड़ पिचपिचाती है, और वो सब आटा में मार देती है। मुझे बहुत दुख लगता था। कितने घरों में इतनी गंदगी है। अरे गुलगुल के साथ न जाने क्या क्या कुलबुल कुलबुल हो रहा है। सफाई की ही लड़ाई चल रही है। हमारा एक संत है, मुझे एक गांव में यूरिन जाना था, तो मैंने भक्त से कहा एक गिलास पानी ले आओ। तो भक्त पानी लेने जा रहा था, तो संत ने कहा अरे अपना गिलास निकाल लो। पता नहीं किसके झूठे गिलास में पानी ले, अपना गिलास निकाल। तो मैंने सोचा मेरा संत मेरे से भी एक कदम आगे। उसने यहाँ तक ध्यान दिया कि हो सकता है ये भक्त इतना ख्याल ना करे, किसी का जूठा गिलास रखा उसी में भर ले और मेरे को हाथ धोना पड़े उससे। और जूठे गिलास के पानी से हाथ धो तो हाथ भी जूठा हो गया, शुद्धता कहाँ रही? तो उसने बताया कि अपना गिलास ले, इसलिए मैं गिलास भी रखता हूँ, भोजन बनाने के बर्तन भी रखता हूँ। क्या करूँ? सफाई शुद्धता। बर्तन मांजने वाला भी रखता हूँ, मांजने वाला अगर नहीं है तो हम संत लोग मिल के मांज लेते हैं, भोजन भी स्वयं बना लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तुम इतने पवित्र बनो कि तुम्हारे घर भी कभी कभी गुरुदेव एक पूड़ी खा सके, इतनी शुद्धता रखो, तुम्हारा घर भी मंदिर होना चाहिए। कहीं तुम्ही को संकोच न लग जाए खिलाऊं कि न खिलाऊं, घर में बोलाऊं कि न बोलाऊं। अरे मेरा घर अस्त व्यस्त है। क्यों अस्त व्यस्त है? यह तो तुम्हारे घर की महिलाएं आलसी है। अस्त व्यस्त को ठीक करो भाई। घर तो क्लीन रखना चाहिए। ये 2-4 बातों को लेकर के ही घर घर में तकरार होती रहती है। आत्मावलोकन कीजिए और अपना अपना सुधार कीजिए और एक दूसरे से प्रेम कीजिए। प्रेम ही वह तत्व है जो जीवन को सुखी कर सकता है। ये राग द्वेष आपके जीवन को दुख में ढकेलेगा। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, प्रेम में डूब जाओ। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं ऐसी करनी करो जब दुनिया से मरो तो तुम हंसते हंसते विदा हो जाओ और दुनिया के लोग तुम्हारे वियोग में रोते रहे कि हमारे बीच से बहुत अच्छा आदमी चला गया। कितनी स्त्रियां मरती हैं तो उनके पति भी अधमरे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी वो नारी थी, नारी नहीं नारायणी थी, देवी थी। अब उसका पति पूरा टूट जाता है। कितने पति अपनी पत्नी के वियोग के बाद ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते, बस मर जाते महीना तो। क्योंकि इतना प्रेम देने वाला अब कोई बचा नहीं, ख्याल करने वाला कोई नहीं बचा। कितने पुरुष की मृत्यु पूरे घर वालों को अधमरा कर देती है। 10-20 साल तक सब रोते रहते हैं कि अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ऐसे कार्य करो कि दुनिया में तुम ना रहो तो भी तुम्हारी यादें इस दुनिया में बच जाए। तुम्हारे घर के लोग, परिवार के लोग, आश्रम के लोग तुमको याद करते रहे।
कि अभी थोड़े दिन और जीवित रहते तो अच्छा था। हम लोग अभी कच्चे हैं, बच्चे हैं। मेरे पिताजी जैसा कौन है? मेरे गुरु जैसा कौन है? और मेरी माँ जैसी अब कोई महिला नहीं है। अपना इतना प्रभाव डालिए कि इतने अफसर जब रिटायर होते हैं तो उनके कर्मचारी, असिस्टेंट रो रो कर विदाई देते हैं। सम्मान भी करते हैं, रोते भी हैं। आपकी विदाई सबके आंखों में आंसू होना चाहिए। और ये संसार आवागमन का केंद्र है। यहाँ हमेशा कोई नहीं रहता है। सबको एक दिन जाना है, परमानेंट ठिकाना नहीं है। कुछ समय के लिए आपको अपना रोल दिखाने का अवसर मिला है। ये तो दुनिया की फिल्म चल रही है। कभी तुम पिता बनकर रोल दिखाते हो, कभी माँ बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी सासू बनकर, कभी बहू बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी शिष्य बनकर, कभी गुरु भाई बनकर, कभी सगे भाई बनकर, कभी अफसर बनकर, कभी कर्मचारी बनकर तुम अपना रोल दिखाते हो। और यदि आपने अपना रोल अच्छा कर दिया तो याद रखना, ये दुनिया की फिल्म भी लोगों को सच दिखने लग जाएगी। जिसने राम का रोल दिखाया था अरुण गोविल, तो लोग अरुण गोविल को ही भगवान राम मानने लगे थे। ऐसा सुंदर रोल दिखा दिया था। ये फिल्म के एक्टर ऐसा रोल दिखाते। तुम भी अच्छा रोल लगाओ, तुम भी एक्टर बनो। पति का रोल टॉप का दिखाइए। कितने पति लोग तो हैं तो पति, लेकिन रोल पत्नी का दिखाते हैं। उल्टा रोल चल रहा। ऐसा नहीं। गुरु भी बनो, टॉप के गुरु भी। शिष्य लोग भी इतिहास में याद करें कि वाह क्या बात है, ऐसे गुरु थे हमारे। और ये भी याद रखना, शिष्य बनो, गुरु की यादों में छा जाओ। गुरु भी उसका दिल भर जाए, क्या मेरा शिष्य है। युधिष्ठिर जब अपने भ्राता अर्जुन को देखते थे, दिल भर जाता था। कबीर जब हम पैदा हुए, बोलो, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो। पूरन गाओ। हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो। हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। कितने लोगों की इच्छा है गुरुदेव हमारे मझौली क्षेत्र में फिर आना। जितने लोगों की ऐसी इच्छा है कि कम से कम 5 साल के बाद फिर आना, दोनों हाथ ऊपर को। सभी की इच्छा है। मैंने भी हाथ ऊपर उठाया, मेरी भी इच्छा है। बार बार आऊं, बार बार इस धरती पर सत्संग करूं, बारंबार आप सभी का दर्शन करूं। गुरु का आशीर्वाद बांटूं,
कबीर की वाणी सुनाऊं, महान पुरुषों का ज्ञान बरसाऊं, तुम्हारे प्रेम की अमृत को प्राप्त करूं। तुम बहुत प्रेमी हो, तू प्रेम का सागर है, गुरु ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है। तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, वाह, तू प्यार का सागर है। इस भजन से खुश होकर के आज वैद्य जी ने च्यवनप्राश भेजा कि रात में खाना और दिन में प्रवचन सुना। प्यार का सागर है, च्यवनप्राश तो मिल गया पर खाने के लिए दूध कहाँ? प्यार का सागर वो पूरन देगा, जो कमी रहेगी पूरन पूरी करेगा। तू प्यार का सागर। देखो गाते ही पता होता तो पहले से गा देता, आ जाता हाथ। च्यवन कंपनी का प्रसिद्ध च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के फार्मूले से निर्मित बल बुद्धि और कांति बढ़ाता है। ये मुखमंडल पर जो चमक है ना, शाइनिंग लाता है। सभी लड़कियों को खाना चाहिए, बूढ़ों को खाना चाहिए, एकदम चमक जाएगा मुखमंडल। फिर क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर दिखोगे। लेकिन एक डब्बा खाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम साल भर लगातार। और दूध के साथ आधा गिलास दूध, पानी के साथ। ये भी मत सोचना चमक आएगी तो एक डब्बा एक ही दिन में खा लूं, तो जितनी चमक है वो सब निकल भी जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, नुकसान बहुत करेगा। बस 1.5 चम्मच। तू प्रेम का सागर है, वाह, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, वाह वाह, लौटा जो दिया तुमने। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने। आज शहडोल से भी श्रोता आए, बुढ़ार से श्रोता आए, जो दिया डिंडोली 200 किलोमीटर से श्रोता आए, छत्तीसगढ़ से श्रोता आएंगे जहाँ से हम, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। जय हो। तू प्यार का सागर और प्रेम किया है तुमने। जब ये दिल दुनिया का था, दुनिया को दिल दिया जब तुमने तो क्या हुआ। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। हाँ हाँ, दुनियादारी में दिल को फंसाया तो हजारों दुश्मन तैयार हुए। लेकिन फिर क्या किया, दुनिया से दिल हटाया।
जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल प्रभु को दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल प्रभु को दिया हर दिल के प्यारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। गाइए, भाव से गाइए। तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। आपके चरणों में गुरुवर हम सभी अब खो गए, हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने बहुत सुंदर गाइए, कोई शर्माइए मत, संकोच मत कीजिए, कोई बात दिल की हम सुनाने आ गए। इस जमाने के प्रभु सागर। पुलिस जवानों को आनंद आया कि नहीं आया? सत्संग अच्छा लगा? के प्रेम के ऐसा मंत्र मारो मेरे ऊपर सभी लोग तुम कि 2 साल बाद जल्दी के प्रेम के फिर आऊं, जल्दी आऊं। इतने दिन क्यों नहीं आया? बहुत पहले आना था, 10 साल पहले आना चाहिए। झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हमें रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। करनी आपको करना है, करनी आपके हाथों से होना है। ऐसी करनी कर चलो। कबीर साहब का लोहा इसीलिए लोग मानते हैं। मैं कबीर की एक कथा सुना रहा था, बड़ी अच्छी कथा थी। आहा, आज के सत्संग से खुश होकर के श्री अभिषेक यादव निवासी बेहटा चौकी, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास से आज के प्रवचन से खुश होकर ट्रस्ट के अकाउंट में 3,300 रुपये भेजा और लिखा है, ऐसा प्रवचन सुनाओगे तो फिर और दूंगा, अन्यथा कौड़ी नहीं दूंगा। पर्ची लिख कर आई, अभी ताजा। बहुत फायदा हुआ, पर मेरी तो दम निकल गई। बहुत मेहनत पड़ी। धन्य हो अभिषेक यादव, महान हो। गुरु की सेवा के लिए भी तुमने ख्याल तो किया है। गुरु दिन रात जगत के कल्याण में जुटा रहता है। उसकी सेवा के लिए कभी कभी थोड़ा समय दान भी किया करो, कभी अन्न दान करो, कभी धन दान करो, कभी श्रम दान करो। गुरु की सेवा में कभी कभी वाहन दान भी करो। अभिषेक यादव धन्य। खुशी कुमारी निवास औरंगाबाद बिहार से, उन्होंने लिखा है,
कि आपका जन्म धन्य है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसको धन्यवाद है। आपने जहाँ जन्म दिया वो धरती धन्य है। और खुशी में गुप्त दान भेजा है, गुप्त दान। नाम भी खुशी कुमारी है और खुशी भी है, और खुशी में गुप्त दान दिया। उन्होंने कहा पुकारना मत, नहीं खुशी कुछ कम हो सकती, गुप्त ही रखना। औरंगाबाद की बेटी है। अभी कभी मैं औरंगाबाद नहीं गया हूँ, परंतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था भजन चैनल में टीवी में 8:20 पर अब शायद प्रवचन आता है। पहले 9 बजे रात में आता था। यूट्यूब में तो हर समय आता है। इसमें कितने लोग हैं जो टीवी में यूट्यूब में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वाह वाह, खतरनाक। अरे माताएं बहनें भी सब सुन चुकी हैं। तो सुन चुके तो फिर क्यों आया हूँ सुनाने के लिए? आना जरूरी नहीं था ना? कि जरूरी था? है जरूरी? हाँ, वो बोल रहे हैं टीवी में तो फोटो दिखता था, प्रत्यक्ष दिखते हुए अच्छा लगता है। बार बार आपके क्षेत्र में आने का मेरा मन हो चुका है कि बार बार आऊं। भले ही इस क्षेत्र में कोयला निकलता है, लेकिन इस क्षेत्र में सभी के दिल रूपी खदान में श्रद्धा और भक्ति निकलती है। श्रद्धा और भक्ति निकलती है। इस श्रद्धा का क्षेत्र है, आस्था है। आगे वालों से कहूँगा पीछे मुड़कर देखो, जगह खत्म हो चुकी है। पंडाल में बैठने का स्थान नहीं, भीड़ है। महिलाओं की तरफ धक्का मुक्की मचा हुआ है। कल पंडाल बढ़ाना पड़ेगा। धन्य हो। और कल भी मैं कहूँगा एक एक श्रोता, कम से कम 5-5 श्रोता लेकर आ। अपनी गाड़ी भी सेवा में लगा दो। क्या करोगे गाड़ी? थोड़ा डीजल पेट्रोल भी गुरु के नाम पर जला देना। प्यारे भक्तों को बिठा कर ले आना। और इतना लोग यहाँ एकत्र हो जाओ कि यहाँ अन्न क्षेत्र महाभंडारा भी चल रहा है। उस महाभंडारा में प्रवचन से छूटने के बाद सबको भोग लगाना है। भोग लगाना है। बहुत बड़ा भंडारा है। 50,000 श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था है। अभी खाने वाले तो ये बस 6-7 हज़ार ही। कल कम से कम 20,000 इकट्ठे हो जाओ। घर का चूल्हा बंद करो। आज से व्रत रहो, कल डबल खाओ आकर। पूरा माल छको। मझौली वालों को पता चल जाए अब सत्संग कराने की हिम्मत न रहे कभी। हमारे साधु संत भी वहां माल छक रहे हैं खूब। मतलब मैं माल ही बोलता हूं, लेकिन भोजन हमेशा कम खाना चाहिए। कम। भक्त तो खिलाएगा लेकिन कम खाओ। कम खाने से कोई बीमारी नहीं आती है। अधिक खाने से बहुत बीमारियां आती है और बुद्धि भी घट जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। जल ज्यादा पियो। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। पैदा होते हैं आप तो आप रोते हैं, लेकिन आपके कुटुंबी लोग खुश होते हैं। कबीर कहते हैं जन्म के समय कुटुंबियों को खुश किया है। बचपन जवानी बुढ़ापा भी ऐसे बिताना कि कुटुंबी खुश ही रहे। लेकिन जब मरना, संसार छोड़कर जाना, तो तुम हंसते हंसते जाना, पर वह लोग तुम्हारे वियोग में रोते रहे।
बहुत दुखी हो जाए। ऐसे अच्छा प्रेम बनाकर विदा होना। सबके आंखों में आंसू छोड़ जाना। साहिब बंदगी बोली। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संग, साहित्य और वातावरण पर ध्यान देना। ऐसी जगह मकान मत बनाओ जहां आसपास रहने वाले लोग ठीक नहीं। संस्कारी लोगों के बीच में मकान बनाकर रहो, आपको सुख मिलेगा। साहित्य भी पढ़ो, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो थोड़ा समय निकाल कर। आपका दर्शन भी अच्छा होना चाहिए। आपके घर में संत गुरु के चित्र लगे होना चाहिए। ये शेर, बाघ, चीता, ये भैंसा, कबूतर, कौवा के चित्र लगाने से कोई फायदा ना हो। ये फिल्मी हीरो हीरोइन के चित्र मत लगाओ, संत गुरु के चित्र लगाओ। महान संत का चित्र अपने मोबाइल में भी उनका चित्र रखो। नवयुवक बेटों से भी कहूँगा, मोबाइल में किसी हीरोइन का फोटो मत रखो। ये कैटरीना, पेट्रीना, किसी हीरो का चित्र भी मत रखें। लड़कियां, कुछ नहीं है फालतू का। महान गुरु का चित्र अपने मोबाइल में रखो, दर्शन करो, उनके प्रवचन सुनो। इससे तुम्हारे सुंदर चरित्र का निर्माण होगा। घर में भी महान पुरुषों के चित्र लगाओ। तोखनलाल साहू, गुरूर तहसील, डिस्ट्रिक्ट बालोद, थमतरी, उन्होंने सत्संग कराया, अपने मकान में रखा। मुझे हर दीवार पर गुरु का चित्र था। तो मुझे याद आया कि जिधर देखता हूं नजर तुम ही आते हो। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते हैं। यहाँ साहित्य की दुकान आई है। अच्छी अच्छी किताबें, धर्म की किताबें खरीद लेना। उस किताब की एक लाइन तुम्हारी जिंदगी की लाइन को सुधार देगी। और महान पुरुषों के चित्र गुरुदेव के खरीद कर अपने घर में लगा दो, जिंदगी धन्य हो जाए। साहिब बंदगी बोलो। सीडी समाप्त हो गई। मेमोरी प्रवचन की 100 घंटे का प्रवचन, पेनड्राइव 250 घंटे का प्रवचन साहित्य की दुकान पर मिलता है, ले लेना। रोज 1 घंटे उसमें प्रवचन सुनो। पूरी दुकान खरीद के ले जाओ, खाली दुकानदार को छोड़ दो इधर। और भी इस कबीर के मेला में बहुत सी छोटी मोटी दुकानें खाने पीने की भी आई हैं। इस क्षेत्र के लोग लाए, उनके यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कुछ खरीद कर खा लेना, तो गरीबों को भी 2 पैसे मिल जाए, उनका मन भी खुश होगा। कुछ सामान खरीद लेना उनकी दुकान से, और कुछ दवाई भी खरीद लेना, जो कि कोई बीमारी ना हो फिर भी एक दवा चंद्र प्रभावटी, कम से कम साल में 1-2 शीशी खा लिया, कोई गुप्त रोग कभी होगा नहीं। और बुढ़ापा तुम्हारे निकट आने में डरेगा। चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी के अंदर शिलाजीत पड़ा हुआ है, और शिलाजीत इस शरीर को बूढ़ा होने से कंट्रोल करता है। इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ी थोड़ी दवा भी ले लेता हूं। मेरी उम्र क्या है, क्यों बताऊं मैं उम्र अपनी। थोड़ी थोड़ी दवा, कभी च्यवनप्राश खा लेता हूं, कभी चंद्र प्रभावटी खा लेता हूं, और कभी नहीं बताऊंगा क्या खा लेता हूं। सब बता दूंगा, तुम भी खा लोगे तो मेरे जैसे तुम भी प्रवचन करोगे। है बूटी ऐसी
बिल्कुल ज्ञान का भंडार। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसी का दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल लेखनदास चंद्रा चाहे। का मांग है ये गा दो। नहा लो, मैं तो कहता हूँ जिसका दिल ना चाहे वो भी नहा लो। हाँ, नहाओगे तो मैल धुल जाएगा। है, दिल नहीं चाहता तो भी नहा लो। आपके ऊपर एक नशा चढ़ना चाहिए, सत्संग का नशा, भक्ति का नशा, प्रेम का नशा। वो प्रेम वासना वाला प्रेम नहीं, जगत का संसारी प्रेम नहीं, ये शुद्ध पवित्र आध्यात्मिक प्रेम का नशा चढ़ना चाहिए। आपके ऊपर सेवा का नशा भी चढ़ना चाहिए, भक्ति का नशा चढ़ जाना चाहिए। और ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, शराब जैसा नशा नहीं कि शाम पियो सुबह उतर जाए। एक बार भक्ति का नशा चढ़े और जिंदगी भर नहीं उतरना चाहिए। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। 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 शराब का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नशा, ये आपके जीवन की दुर्दशा कर देता है। लेकिन भक्ति का नशा आपकी जिंदगी के सारे नशा को उतार कर फेंक देता है और शानदार जिंदगी को प्रदान कर देता है। मीरा के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, कबीर के ऊपर वैराग्य भक्ति का नशा चढ़ा था, ध्रुव प्रहलाद पर भक्ति का नशा चढ़ा था, शिवरी के ऊपर भक्ति का नशा था, हनुमान जी के ऊपर सेवा भक्ति का नशा चढ़ा था। याद रखना, सेवा भक्ति का नशा तुमको महान बना देता है और भगवान बना देता है, पूजनीय बना देता है। इसलिए भक्ति का नशा चढ़ेगी। मांस मछली अंडा नशा शराब से दूर रहना। कुछ लोग कहते हैं अंडा नहीं खाएंगे तो अंडा किस काम आएंगे, अंडा का क्या होगा। बड़े दयालु हैं, अंडा का सदुपयोग कर लेते हैं। ये अंडा नहीं खाएंगे तो अंडा बेकार पड़े रहेंगे, इसलिए अंडा खा लेते हैं, चाहे जितना पाप लगे, लेकिन सदुपयोग करते हैं। ये जो यत्र तत्र लैट्रीन पड़ी है, इसके बारे में कभी पूछो कि लैट्रीन नहीं खाऊंगा तो इसका क्या होगा। जाओ खा लो जाकर। पागलपन की बात करते हो। क्या होगा कि तुम ठेकेदार हो, इसके क्या होगा। ये नहीं कहते हो कि ये लोग गरीब लोग हैं, अगर इनको मदद नहीं करूंगा तो इनका क्या होगा, ये कहो ना।
ये कहो कि हमारे क्षेत्र में सत्संग नहीं कराऊंगा तो क्षेत्रवासियों की सद्बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो इनका क्या होगा, तो सत्संग कराऊंगा। ये बात सोचो ना। ये अंडा मुर्गा खाने के लिए तुम सोचते हो, तर्क करते हो। शासन को भी चाहिए अंडा और मुर्गा खाने की छूट न दे। भारतीय संस्कृति को जीवित रखो। ये भ्रष्टाचार खान पान में मत बचाइए, सुधार कीजिए। और साधु संतों को, भक्तजनों को राजनीति में दखल भी रखना चाहिए। यदि राजनीति से बिल्कुल अलग तुम रहोगे तो मनमाने नियम सिद्धांत बनेंगे, सारा समाज भ्रष्ट होता चला जाएगा और तुम चुप्पी साध कर बैठे रहोगे। तुमको भी चुनाव लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए और सब चीजों पर कंट्रोल कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ योगी साधु संत मुख्यमंत्री बना है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर दिया उसने। पूरा शराब की दुकानें मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर दूर रहेंगी, रोड पर नहीं रहेंगी। पूरा ऐसा कंट्रोल लगाया। बाबा जी बहुत टाइट है क्योंकि स्वयं राइट है, ऐसे अंगुली करके बात करता है। पढ़ने में टॉपर थे वो, फर्स्ट डिवीजन, डिक्टेंशन मार्क, एमएससी मैथमेटिक्स से, साइंस साइड से पढ़े थे वो। अभी कम उम्र के हैं बाबा जी, लेकिन कमाल कर रहे हैं। वो बहुत मजेदार है। कहते हैं अगर जिसको अपराध करना, बदमाशी करना, मेरा प्रदेश छोड़ दो, मध्य प्रदेश में चले जाओ सीधे, अन्यथा वहां पहुंचाऊंगा जहां से लौटकर कभी नहीं आओगे। 1400 एनकाउंटर किया और उनसे पूछा गया साधु होकर चींटी नहीं मारना चाहिए, जीवदया और आत्म पूजा ये क्या कर रहे हो तुम, पाप? तो उन्होंने कहा नहीं, पाप नहीं कर रहा हूं, इनको सबको भगवान के धाम, परम धाम पहुंचा रहा हूं, उद्धार हो जाता है। जो साधु स्वभाव के भक्तगण हैं, संसार में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका संत स्वभाव है। पेंट शर्ट पहनते, सलवार कुर्ता पहनती माताएं बहनें, लेकिन संत स्वभाव, संत विचारधारा है। ऐसे लोगों को राजनीति में आकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर बनना चाहिए, ताकि हमारे देश के नियम कानून सब सात्विक और सदाचारी बने और देश के अंदर भक्ति का फैलाव बढ़े। कितने लोग बोलते राजनीति लफड़ा, इसमें हम नहीं फंसेंगे। एक सज्जन ने मुझसे पूछा साधु को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने उससे पूछा कि साधु को देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बोले देश में तो रहेगा ही, तो देश में रहेगा तो राजनीति करेगा तो बुरा क्या। अरे साधु संत मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने तो गजब हो जाए। अच्छा संत आ जाए मैदान में, बुद्धिमान हो, गजब कर दे, क्योंकि इसके कोई परिवार वरिवार भी नहीं है, तो ज़्यादा लफड़ा फछड़ा है नहीं, त्याग वैराग्य तो है ही, कोई विषय विलास में फंसने वाला नहीं। पूरा विकास होगा धड़ल्ले के साथ, सुधार हो जाएगा। क्योंकि साधु जो वास्तव में साधु है ना, वो बहुत अनुशासन वाला होता है। डिसिप्लिन और क्लीन, ये दो चीज़ें उसमें बहुत रहेंगी। डिसिप्लिन होगा और क्लीन होगा। मैं आपसे भी कहूँगा कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करो और देश प्रदेश का भला करो, आपका जीवन मंगलमय हो। हरिद्वार कुंभ मेले का आमंत्रण सबको दे दिया गया है। इस आमंत्रण पत्र को ठीक से पढ़िए, जेब में मत रखिए, ये जेब में रखने के लिए नहीं दिया गया। और 10 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक हरिद्वार कुंभ मेले में लाखों भक्तों, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए आपके कैंप में इंतजाम किया जाएगा। लाखों श्रद्धालुओं के भोजन भंडारे, नाश्ते का इंतजाम होगा। इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उज्जैन में अपना कैंप लगा था, प्रयागराज कुंभ में अपना कैंप लगा था, उसमें गया था? अगर ऐसा कोई है तो खड़ा हो जाए, खड़े हो जो गए थे वहाँ। वेरी गुड। वहाँ व्यवस्था अच्छी थी कि नहीं? बहुत अच्छी थी। बैठ जाइए। हरिद्वार कुंभ में भी ऐसी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। दिल खोल कर
वहां से लेकर हरिद्वार कुंभ तक जितना हमें दान दक्षिणा मिलेगा वो भी कुंभ के भंडारा के लिए मैं भी सब दान कर दूंगा। दिल खोल कर दान करो। ऐसे संत तुमको मिले हैं, एक एक पैसा सदुपयोग होगा। ऐसा नहीं है क्योंकि हम कोई घर घूरा वाले संत नहीं, न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना, कोई लफड़ा नहीं। 12 महीने सत्संग में रहता हूं, निहंगम साधु, त्याग वैराग्य, कोई मैं साध्वी भी नहीं रखता हूं अपने साथ। इसमें देख लो कोई लड़की है साध्वी, कोई नहीं, लड़की वड़की नहीं रखता। और जिस मकान में रहता हूं उसमें भी स्त्री को रहने नहीं देता। निकलो बाहर माता लोग, वो ना निकले तो हम निकल जाते थे, रात में गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाए। अरे उसमें साथ में अच्छा नहीं, दाग लग जाए जिंदगानी में, संदेह हो जाए लोगों को तो भी अपना तो नाम डूब गया, लफड़ा फालतू, इसलिए दूर रहो। सही बात। ऐसा संत मिला है आपको, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, इलायची लौंग का भी नशा नहीं, और कोई भी घर गृहस्थी का कुछ लफड़ा नहीं, और कोई माया मोह का बात नहीं, बिल्कुल शुद्ध पवित्र, और पूरी जिंदगी को करोड़ों की जिंदगी के लिए दान किया। करोड़ों की जिंदगी के लिए जिंदगी दान हुई। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए, इसलिए है मेरा जीवन। ये हमारे साथ में जितने संत हैं 25-30 और 30 और है, 60 है टोटल, सब ब्रह्मचर्य का पालन, किसी के कोई परिवार नहीं, सब खत्म कर दिया आकर्षण, कुछ है भी नहीं सहारे इसमें, फालतू खाम खा का काम। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना, हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। वाह, आज अवसर हरिद्वार कुंभ मेला के लाखों तीर्थ यात्रियों भक्तों की सेवा के लिए मंडप में बधे हुए दान डिब्बों में भी अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। दोनों साइडों में बने हुए कार्यालयों में भी अपनी सेवा सहयोग समर्पित करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और एक निवेदन करूंगा, व्यास गादी पर जब आप आते हैं, ये साइड से कोई प्रणाम न करे, सामने से करे और लाइन से आए। झुंड की झुंड इकट्ठे ना हो, किसी की चैन खो जाए, गले का हार खो जाए, तो कौन जिम्मेदार हो? धक्का मुक्का महिलाएं मत करें, आराम से आओ, 5 मिनट ज्यादा लग जाएगा। मैं जाने वाला नहीं हूं, 3 दिन यही रहूंगा। पुरुष भी इधर से आए और सामने उतर जाए, महिलाएं उधर से घूम कर आए, सामने उतर जाए, आराम से आधा सेकंड गुरु जी का दर्शन भी ठीक से करो। और मेरे ऊपर फूल वूल मत फेंको, फूल है, माटी है,
चावल है, धनिया मिर्चा, ये कोई पत्थर की मूर्ति थोड़े जो पाओ झोंक दो। ये सामने लाल कपड़ा बिछवाता हूं कि ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो, उस कपड़े पे रख दो। और आपका दान महादान में बदल दूंगा। लाखों भक्तों की सेवा के लिए भंडारा बनेगा, खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, बड़ी बड़ा बनेंगे, जलेबी बनेगी, छोले बनेंगे, बस। और पता नहीं क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा तो खिचड़ी और छाछ, क्या बोलते, कढ़ी बनेगी। अरे सब कुछ बनेगा, आपको ही खिलाऊंगा। जो जो आएंगे आपके गुरु भक्त सबको मैनेजमेंट होगा। रहने ठहरने के लिए हजारों गद्दे आएंगे, 50 कमरे बनेंगे। हमारे आश्रम में 50 कमरे शायद ही होंगे, वहाँ बनेंगे हरिद्वार में, फिर उजाड़े जाएंगे। सबके सोने के लिए बड़े बड़े हाल होंगे, एक एक हाल में 2-2 हजार सो जाए, इतने बड़े हाल। वाटर प्रूफ हाल होगा, पानी बरसे तो अंदर ना आए, वो लगेगा। जिसका 10 लाख किराया देना होगा 18 दिन, इतने बड़े हाल होंगे। ये मैं संत हूं, इसलिए आपकी मेला में भंडारे में व्यवस्था करना मेरा फर्ज बनता है। और इसमें जो लोग गए हैं उज्जैन कुंभ में, प्रयाग कुंभ में, उनको पता है कि गुरुजी कितना दिल खोल कर इंतजाम करते हैं। ऐसा नहीं उसमें कटौती पटौती नहीं करता। फिर जुट गए तो जुट गए। साहिब बंद, वाह वाह। आज मैं आरती कृपया पहुंचा दे, कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूं। श्रीमती सुषमा देवी मैडम, जितेंद्र सोनवानी, बिजूरी से, अनूपपुर जिले से आए, अपना सम्मान पत्र लें। आपने 11,000 की राशि कुंभ मेला के लिए प्रदान किया। आइए। तिहारू प्रसाद देवांगन, शिवरी नारायण चापा से आए, साहिब बंदगी, साहिब बंद। राम सनेही साहू, जमुना कालरी, अनूपपुर से आइए। आपने 3100 की राशि प्रदान किया, ताली बजा दिया करो आप लोग। उदयवीर यादव, मैनपुरी से, आपकी ओर से, उत्तर प्रदेश से 1500 की राशि। प्रीतम दास जी, धोहरी, अनूपपुर से 1100 की राशि। भैया लाल जी, लोसरा से, अनूपपुर, 1100 की राशि। पूरन जी, इनको देते चले जाए, आप लोग दीजिए इनको। अमिल दास जी, अनूपपुर से, गुप्त दान आपकी ओर से। उत्तम दास जी, बैहपुरी से, आपकी ओर से गुप्त दान है। गौरव कुशवाहा, आहा हा हा, क्या बात है। प्रतिदिन गुरु जी की सेवा के लिए दान पात्र में दान डालते हैं, वो अर्पित किया है। और आज 1100 की राशि अर्पित किया है, वो भी प्रमाण पत्र ले जाए। दे दो, आप दे दो, ताली बजा दो। दानियों का सम्मान। किस्ता देवी रांगा, उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए 1100 की राशि, आप भी सम्मान पत्र लें। रागनी सोनी, कोतमा वाली, गुप्त दान आपकी ओर से। कल विधायक जी के घर पर भी पधरौनी कार्यक्रम हुआ था। अचानक पूर्व विधायक दिलीप भैया के यहाँ मैं गया था, बहुत आनंद आया, सबकी सेवा खूब किया उन्होंने। आज शाम को ग्राम लोहासुर, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर, जीवन दास झरिया के यहाँ 7 बजे से 8 बजे का टाइम दिया गया है। रात में 7 से 8 उस गांव में सत्संग करूंगा और चरण पूजा होगी, पधरौनी होगी। क्या किस्मत वाले हैं, कहाँ हैं ये जीवन दास? ताली बजा दो जीवन दास के लिए। जीवन दास, मंगल दास, चंद्री दास, सखी साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हरीश दास का पहला नंबर।
मंगलमय घड़ी आई है। उदयवीर यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है। ये प्रमाण पत्र यहाँ नहीं। अब एक बार दोहा कबीर का सब लोग बोलें। कबीर जब हम पैदा हुए, बोलो, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आरती का शुभारंभ करें। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए खड़े होकर आरती करें। जल्दी से आरती शुरू। साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योत जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गया मन की जान साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो।
कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, आया ऊपर की परिकाश, साहेब आरती हो, आरती करे मनीमान, साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल, साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल, साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहेब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।